और अभी की एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर है। आरोपी मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को 15 दिनों में सरेंडर करने को कहा है। सूरज भान समेत 6 आरोपी हालांकि बरी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मंत्री थे बृज बिहारी प्रसाद और इसी मामले में यह एक बड़ा फैसला। आरोपी मुन्ना शुक्ला, मंटू तिवारी दोनों को उम्र कैद। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को 15 दिनों के भीतर सरेंडर करने को कहा है। हालांकि सूरज भान समेत 6 आरोपियों के लिए राहत भरी खबर कि उन्हें बरी कर दिया गया है, लेकिन मुश्किलें बढ़ चुकी हैं मुन्ना शुक्ला, मंटू तिवारी की और दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 दिनों के अंदर आप सरेंडर करें। तो बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड, सनसनीखेज हत्याकांड जिसने कई गंभीर सवाल खड़े किए थे, इस मामले में अभी की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मुन्ना शुक्ला, मंटू तिवारी दोनों को उम्र कैद की सजा मिली है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है, मियाद तय कर दी गई है कि 15 दिनों के भीतर सरेंडर करिए। हालांकि सूरज भान को इस मामले में राहत मिल गई है। सूरज भान समेत 6 आरोपी बरी करार दिए गए हैं। बिहार के पूर्व मंत्री थे बृज बिहारी प्रसाद और उसी मामले में हत्याकांड में यह बड़ी खबर आ रही है। यह खबर और ज्यादा विस्तार से समझते हैं क्या कुछ आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आपको बताएंगे मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पटना भी आपको लिए चलेंगे शशांक के पास, लेकिन अंकित आपके पास क्या इंफॉर्मेशन और है? देखिए, ये मामला जो है, जैसे आपने भी जिक्र किया, 1998 का जो मामला था जिसमें जो है बृज बिहारी प्रसाद, जो कि उस समय लालू प्रसाद यादव सरकार में मंत्री थे, उनकी हत्या कर दी गई थी और उसमें जो है कुल 8 आरोपी थे। लेकिन निचली अदालत ने इन 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन जब मामला जो है हाईकोर्ट में पहुंचा, पटना हाईकोर्ट में पहुंचा, तो पटना हाईकोर्ट ने इन आरोपियों को सबूतों के अभाव की बात करते हुए बरी कर दिया था। जिसके बाद में इस मामले को हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त महीने में इस मामले की सुनवाई करके अपना फैसला सुरक्षित रखा था। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने सूरज भान और राजन तिवारी समेत जो है जो 6 आरोपी, अन्य 6 आरोपी यानी कि टोटल 8 आरोपियों को जो बरी किया गया था हाईकोर्ट के द्वारा, उसमें उस फैसले को थोड़ा सा बदलाव किया है। यानी कि पलटते हुए ये कहा है कि जो मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी, इन दोनों को जो है इनकी उम्र कैद की सजा बरकरार रहेगी। वहीं सूरज भान समेत अन्य जो 6 आरोपी थे, उनको जो हाईकोर्ट का फैसला था यानी कि बरी करने का फैसला सबूतों के अभाव में, वो जो है सही पाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला इस वजह से क्योंकि हाईकोर्ट ने जो तमाम आरोपियों को बरी कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी नहीं, उसमें मंटू तिवारी और मुन्ना शुक्ला उम्र कैद के दोषी रहेंगे। जी ठीक है शशांक, ये बताइए बिहार में अब इस पर किस तरीके की हलचल आप देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है, इसके क्या कुछ राजनीतिक मायने मतलब भी वहां पर निकाले जाएंगे आने वाले दिनों में? देखिए, ये तो कोर्ट का फैसला है, राजनीति तो इस पर नहीं होनी चाहिए। जो मुन्ना शुक्ला है, इसी साल आरजेडी से, वैशाली से वो लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, बाहुबली हैं। लेकिन जो इस पूरा मामला आपको बता दें, 1998 में बृज बिहारी प्रसाद की आईजीएमएस में गोली मारकर हत्या की गई थी। तो 2014 में सभी 8 आरोपियों को जो है पटना हाईकोर्ट ने बरी किया। उसके बाद उनकी जो पत्नी है स्वर्गीय बृज बिहारी प्रसाद की, रमा देवी, वो चली गई थी इस फैसले को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई भी। तो अब उसी में ये जो है पूरा जो है वो निर्णय आया है। मुन्ना शुक्ला और जो मंटू तिवारी हैं, उनको जो है वो सजा रहेगी उम्र कैद की। जो बाकी जो बरी जिनको किया गया था, वो बरी ही रहेंगे, जो 5 लोग हैं, जो इंक्लूडिंग सूरज भान। तो सियासत तो इस पर हो सकती है, लेकिन उतनी नहीं होगी, क्योंकि मुन्ना शुक्ला अभी भी आरजेडी में, बीजेपी हो सकता है घेरे की लोग ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जिनका आपराधिक छवि है। लेकिन आपको बता दें कि जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें एनडीए में भी ऐसे नेताओं को टिकट मिला था जिनका आपराधिक छवि रहा है, आपराधिक छवि। तो सियासत उतनी तो नहीं होनी चाहिए जिस तरह की बात उठ रही है। लेकिन हाँ, एक बड़ा झटका जो है जरूर है, वो मुन्ना शुक्ला के लिए, मंटू तिवारी के लिए। सूरज भान जैसे नेताओं को बड़ी राहत मिल गई है। वही सूरज भान है जो कि रामविलास पासवान के साथ भी रहे, एलजेपी में लंबे वक्त तक रहे। जी, सूरज भान सिंह अभी एक्स एमपी हैं। उनके भाई चंदन सिंह पारस की पार्टी से सांसद थे, लेकिन इस बार उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया था। सूरज भान खुद चुनाव नहीं लड़ सकते। एक बार पत्नी को चुनाव लड़ाकर जीता है और एक बार अपने भाई को जीता है। तो सूरज भान का पूरे मसले पर क्या कहना है, ये देखना होगा। तो 5 लोग बढ़ ही रहेंगे। जो आदेश था पटना हाईकोर्ट का, उसको सही सुप्रीम कोर्ट ने पाया है। तो अब सूरज भान का इस मसले पर क्या रिएक्शन है, हम वो भी जानने की इस पर नजर बनाकर रखिएगा शशांक, जैसे कुछ प्रतिक्रिया मिलेगी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे वो जानकारी भी। फिलहाल आपका और अंकित का, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।